बस कुछ ही दिनों में भारत इतिहास लिखने जा रहा है। चंद्रयान मिशन के साथ इस दुनिया में भारत चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर अपने नाम का तिरंगा लहराएगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन से भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। भारत इस दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। इससे पहले के मिशन से इसरो के वैज्ञानिकों को काफी कुछ सीखने को मिला है। चंद्रयान 2 की गलतियों को देखते हुए इस बार देश के वैज्ञानिकों ने काफी काम करते हुए इस मिशन पर तैयारी की है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर फिर से जाग चुका है? जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 ने चांद से कुछ ऐसी जानकारियां भेजी हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा कि वाकई में चांद पर ये चंद्रयान 2 क्या नया चमत्कार कर रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसरो ने सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए नया कारनामा करके दिखा दिया है। इसरो के चंद्रयान 2 ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चांद की सतह पर सोडियम और हाइड्रोजन की खोज की है। अब ये सफलता स्पेस रिसर्च में वाकई में बहुत बड़ी सफलता है जिसे अभी तक कोई दूसरा देश नहीं कर पाया है। वैसे हमारे चंद्रयान ने पहली बार ऐसा चौंकाने वाला काम नहीं किया है। इससे पहले इसरो का चंद्रयान ही था जिसने चांद पर पानी की तलाश की थी और ये भारत के लिए वाकई में किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इस खोज के बाद चांद पर अधिक मात्रा में सोडियम मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। इस सफलता के बाद इसरो ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि चंद्रयान 2 के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने चांद की सतह पर पहली बार सोडियम की मैपिंग की है। इससे अब हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर पाएंगे और इससे हमारे सौरमंडल के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल सकती। खैर, आपको बता दें कि चंद्रयान को सोडियम चांद की पहली सतह एक्सोस्फीयर इंटरैक्शन पर मिला है। इससे अब वैज्ञानिक सतह के बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा कर पाएंगे और ऐसा पहली बार हुआ है जब चांद पर सोडियम की मौजूदगी का पता लगा है और ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वाकई में बहुत बड़ी सफलता है। अब वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश में लगे हैं कि चांद पर कितनी मात्रा में सोडियम मौजूद है। चांद पर पाए गए सोडियम एटम्स को चंद्रमा के वातावरण में भी पाया गया है। इसमें खास बात यह है कि बहुत कम ही किसी क्षेत्र में सोडियम एटम्स पाए गए हैं। चांद पर सोडियम एटम्स की दैनिक भिन्नता का भी पता लगाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले चंद्रयान चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज भी कर चुका है। चंद्रयान 2 मिशन नाकाम नहीं हुआ है। ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और ऑर्बिटर में लगे 8 पेलोड अभी भी काम कर रहे हैं। लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर पहुंचने से पहले के 15 मिनट काफी महत्वपूर्ण थे। लैंडर विक्रम को शुक्रवार देर रात लगभग 1:38 पर चांद की सतह पर लाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चांद की सतह पर पहुंचने से करीबन 2.1 किलोमीटर पहले ही उसका इसरो से संपर्क टूट गया था। लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर पहुंचने में केवल 2 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। रात करीबन 1:38 पर लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर लाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और करीबन 1:44 पर लैंडर विक्रम ने रफ ब्रेकिंग के चरण को पार कर लिया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी रफ्तार धीमी करनी शुरू की और 1:49 पर विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक अपनी गति को कम भी कर लिया था और वो चांद की सतह पर बहुत ही करीब पहुंच चुका था। अब रात को करीबन 1:52 पर चांद पर उतरने के अंतिम चरण में चंद्रयान 2 पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद चंद्रयान 2 का संपर्क धरती पर मौजूद स्टेशन यानी कि इसरो से टूट गया। अब चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का संपर्क टूट जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था और वो इस मिशन का सीधा नजारा देखने के लिए इसरो के केंद्र पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों से कहा कि आप वो लोग हैं जो भारत माँ के लिए उसकी जय के लिए जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भले ही कुछ रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है बल्कि और मजबूत ही हुआ है। हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाकर जाती, कुछ नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करती और इसी से हमारी आगे की सफलता तय होती है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इस मिशन के अगले प्रयास में भी और इसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे हाथ लगेगी। आज हमारे रास्ते में भले ही रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति और दृढ़ हुई है, संकल्प और प्रबल हुआ है, नाकाम नहीं हुआ है। ऑर्बिटर में लगे 8 पेलोड चांद की सतह का नक्शा तैयार करेंगे और वहां खनिज व बर्फ का पता लगाएंगे। जिस ऑर्बिटर से लैंडर अलग हुआ था वो चंद्रमा की सतह से 119 किलोमीटर से 127 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है। इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने बताया कि लैंडर विक्रम की लैंडिंग प्रक्रिया एकदम ठीक थी। जब यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था तब उसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया। हम ऑर्बिटर से मिल रहे डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। जब तक लैंडर विक्रम निष्क्रिय घोषित न
ना हो जाए तब तक इसरो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेगा। ऑर्बिटर 1 साल काम करेगा, यानी लैंडर और रोवर की स्थिति का पता नहीं चलने पर भी मिशन जारी रहेगा। 2379 किलो वजनी ऑर्बिटर के साथ 8 पेलोड हैं और ये 1 साल काम करेगा, यानी कि लैंडर और रोवर की स्थिति का पता नहीं चलने पर भी मिशन जारी रहेगा। 8 पेलोड के अलग अलग काम होंगे। 22 अक्टूबर 2008 ये वो तारीख है जब भारतीय इसरो ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था और ये कारनामा भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के 45 साल बाद किया था। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और जापान के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गया। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चांद की सतह पर उतरा और ये भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि थी। इससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ही ऐसा कर पाए। चंद्रयान 1 30 अगस्त 2009 तक चंद्रमा के चक्कर लगाता रहा और चंद्रयान में मून इम्पैक्ट डिवाइस, जिसका वजन 29 किलोग्राम था, वो लगी हुई थी। इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी और इस खोज के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी भारत की पीठ थपथपाई थी। चंद्रयान 1 को चांद तक पहुंचने में 5 दिन और इसका चक्कर लगाने के लिए कक्षा में स्थापित होने के लिए 15 दिन लगे थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने MIP की कल्पना की थी। चंद्रयान 1 के तहत भेजा गया इम्पैक्टर शोध यान 18 नवंबर 2008 को ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह पर टकराया था और ये चांद की जिस सतह पर टकराया था उसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान 1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-11 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन से भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी थी। चंद्रयान 1 ने चांद के चारों ओर 3000 बार चक्कर लगाया था। इसने करीबन 70,000 तस्वीरें भेजी थी। इसके अलावा उसने चंद्रमा के पहाड़ों और क्रेटर की तस्वीर भी भेजी थी। वहीं बात करें भारत के चंद्रयान 3 के बारे में तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को चांद के सफर पर रवाना हुआ था। इसरो के वैज्ञानिकों ने आगामी 23 अगस्त को चांद की सतह पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई है, जिससे भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 इस दौरान 41 दिन का सफर तय करेगा और इसके बाद वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। यदि इस बार चंद्रयान 3 लैंडर को उतारने में सफल हो जाता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत चंद्रमा की सतह पर सभी भूभौतिकीय रासायनिक विशेषताओं के लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है। अभी तक कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं गया है। किसी ने भी चंद्रमा की सतह पर तपीय विशेषताओं का परीक्षण नहीं किया है, जो इसरो इस मिशन में करेगा। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसीलिए अज्ञात बने हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पिछले सभी अंतरिक्षयान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण में कुछ डिग्री दूरी पर उतरे थे। अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आसपास स्थायी रूप से अंधेरे वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। चंद्रयान 3 को सिर्फ 615 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जबकि चंद्रयान 2 पर करीबन 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो क्यों दोस्तों, चंद्रयान की इन सफलताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप